अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप कितने अमीर हैं इस बात का अंदाज़ा आपको मेरी इस गुफ्तगू के बाद होगा। 2017 में मेरी अपॉइंटमेंट होती है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 19 ग्रेड में। मेरे साथ ही मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने साउथ कोरिया से पीएचडी की, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी पे पीएचडी की और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो गई। हैरत की बात ये थी कि एकदम एक ही साल में पीएचडी का होना, वो भी स्टेम सेल्स में बहुत अच्छी पब्लिकेशंस का होना और साथ शादी का हो जाना और जॉब का भी हो जाना, कितनी अल्लाह ने नेमतों से नवाज दिया उन्हें। हम हर रोज, मैं और वो दोस्त मेरा, डेली गाड़ी में ट्रेवल करते थे, जॉब के लिए जाते थे जहाँ पे हमारी जॉब थी। एक दिन मैं गाड़ी ले जाता था, एक दिन वो अपनी गाड़ी ले आते थे। हम हर रोज जाते थे, गप लगाते थे, खुश थे कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि उनको हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस की सीवियरनेस बढ़ती गई। यहाँ तक एक दिन उनका फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे इस्लामाबाद ले जाओ। गिलगित से मैंने उनको इस्लामाबाद तक ट्रैवल किया और उस ट्रैवल के दौरान कितनी बार उन्होंने खून की उल्टियाँ की। मैं हैरान था कि ये बंदा सरवाइव कैसे कर रहा है। वहां तक पहुंचे, रास्ते में उन्होंने एक दो तीन बातें की। कहता है, डॉक्टर साहब, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे सारी नेमतें दे दी इकट्ठी, अब इन नेमतों का क्या करूं। जॉब मिल गई, पीएचडी हो गई, शादी हो गई, घर बन गया, तो मैं क्या करूं इनका। मेरे पास सेहत तो नहीं है ना। इस सेहत होती, ये बेशक चीजें ना होती, मुझे कोई परवाह नहीं थी। आज मुझे एहसास हो रहा है, ना पीएचडी की वैल्यू है, ना इस जॉब की वैल्यू है, ना इस शादी की वैल्यू है। काश मेरे पास ये सेहत होती। डॉक्टर साहब दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत सेहत अता करे। मैं हैरान था, यार ये क्या कह रहा है। इतने में मुझे उसने जब बताया कि पर मंथ वो कितने हजार रुपए इस बीमारी से बचने के लिए मेडिसिन पे लगाता है। कुछ ही अरसे के बाद उसने मुझे बताया कि मुझे लिवर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। सिंपल अल्फाज में, अपने लिवर का उसे एक लिवर के लिए उसने जाके ऑपरेशन करवाना था। तो उसके लिए जब उसको पता चला कि उसके लिए अमाउंट कितनी ज़रूरी है, तकरीबन पाकिस्तानी 70 से 80 लाख रुपए चाहिए थे। फिर उसके साथ साथ उसको एक डोनर की भी ज़रूरत थी, जो कि उसको लिवर की बहाली के लिए उसको डोनर सेल्स जिसने डोनेट करने थे। क्या हुआ, ना उसके पास वो पैसे बन सके, ना ही उसको डोनर मिला। पिछले ही दिनों उनकी वफात हो गई। अब दोस्तों, चंद बातें समझने की हैं इस वाकये से, जो मैंने सीखा कि हम कितने अमीर होते हैं। जो बंदा, जिसको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो सेहतमंद है, चाहे उसके पास पीएचडी है या नहीं है, चाहे उसके पास प्रोफेसरी है या नहीं है, चाहे उसके पास घर है या नहीं है, वो कितना अमीर होता है। लाखों, अगर आपको एक लिवर की बीमारी लग जाए तो आपके हर महीने हजारों क्या लाखों रुपए लगते हैं। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये एक एग्जाम्पल जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी, उसको तड़पता देखा। आप दिन रात सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, जब आंखें खोलते हो आप रूब सेहत होते हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद जो आपको वक्त मिला है उसको यूटिलाइज किया करो। हकीकत में अगर आप देख लें अपने इर्द गिर्द, किसी को थोड़ी सी भी कोई बीमारी हो, छोटी सी भी बीमारी हो, उसका जीना हराम हो जाता है, नींद उसको नहीं आती, सुकून उसको नहीं आता। फिर भी हम परेशान हैं, सेहतमंद हैं, बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। इसके बावजूद भी हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास अल्लाह ताला ने थोड़ी ज्यादा नेमतें दे दी है। देखें, बहुत बड़ा बंगला, जमीनें, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये छोटी नेमत है, ये बड़ी नेमत नहीं है। बड़ी नेमत आपकी सेहत है। आज देखें, दुनिया की ताकतवर तरीन कौमें जो दुनिया को एकदम से बर्दाश्त नहीं करती थी, अपनी मनापली गरूर के नशे में धुत थी, उनकी क्या हालत हो गई। किधर गई वो दौलत, किधर गए वो सरमाए, किधर गई वो बिल्डिंग्स, वो रोड, वो तरक्की। जब अल्लाह का कहर नाजिल हो तो ऐसे होता है। याद रखिए, हर वक्त जिस हाल में भी हो,
अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वक़्त मिलता है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करो। अच्छे से उसका उसका निभा करो। अपनी ज़िंदगी को प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल बनाओ। फॉर हिमसेल्फ, फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भी आपको मुफीद होना चाहिए। ज़िंदगी एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगी। याद रखें, अब इस वाक़या से जो मैंने आपको बताया है, आप खुद देखें, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कितने अमीर हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कितने रईस हैं। अगर आपको छोटी-सी बीमारी होती तो आपका खर्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आगे बढ़ने की कोशिश किया करें, किसी का भी दिल ना दुखाया करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अच्छे इंसान बन सकें। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।